छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। कुल धनराशि इतनी एकत्र किया गया तो समूह में कितने छात्र थे। बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर पैसों में लिया गया, क्या किया गया, पैसे लिए गए ना, तो इससे हम क्या करेंगे, पैसे में बदल लेंगे। क्या कर लेंगे, अब सपोज मान लेते हैं क्लास में 4 छात्र हैं तो हर एक से 4 लेंगे तो रुपया कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 4। 5 छात्र होते तो हर एक से 5 लेते तो 25 रुपया। 6 होते तो 6 लेते 36 रुपया। हर एक से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट पता तो है नहीं कितने छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे कि x छात्र हैं। कितने हैं, x। हर एक से x रुपया लेंगे तो रुपयों की संख्या तुम्हें दे रखी। रुपया कितना दे रखा है, 43.56 इतना रुपया। अब जो पैसे में था, ये पूरा का पूरा रुपया किस में है, ये पैसे में दे रखा है, तो हम पैसे में चेंज कर लेंगे। अब रुपया को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। इतना बात समझ में आ गई। दशमलव कटेगा तो नीचे भी 100 आएगा, ठीक। तो यहाँ से ये 100 से 100 कट गया और x का x से गुणा होगा तो वो x² हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने है 43.56, समझ आ गया। ये भी किसी का वर्ग होगा, ये भी किसी का वर्ग होगा, तो इसमें से एक ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि 65 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 5 अंक आएगा। आएगा कि नहीं, 5 आएगा। एक ऑप्शन कट गया। अब आपके सामने 64 है, 66 है, तो इन दोनों में से क्या होगा, तो या तो ऑप्शन ट्राई कर लो, पहला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, 64 और 66 के बीच में 65 को कर लो। एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें समझ में आ गई अभी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या किसी का वर्ग है, अगर उसका वर्ग पता करना है तो हम उसको जोड़े के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, ये जोड़े के फॉर्म में लिख लिया। प्रथम जो संख्या है ये किसके वर्ग के करीब है, किसके वर्ग करीब है, 43 किसके वर्ग करीब है, तो 6 के वर्ग करीब है। किसके, 6 के। इस हिसाब से देखा जाए तो लास्ट वाला ऑप्शन 74 कट गया, 6 के वर्ग करीब, यानी इकाई जो धाई अंक है वो 6 होगा। और अंतिम अंक 6 किस किस में आता है, या तो 4 होगा इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6, 4 का वर्ग क्या होता है बेटा, 16, इकाई अंक क्या है 6। तो 6 किस किस में आ सकता है, या तो 4 के वर्ग में आ सकता है, या तो ये 64 का वर्ग है, या फिर क्या है 66 का वर्ग, ठीक है। इन दोनों में एक चीज़ है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों के बीच में एक है वो 65 है। क्या है, 65 का वर्ग निकालना बड़ा आसान है क्योंकि इसको हमने कई बार कवर भी करा है। 65 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इकाई अंक का वर्ग है 25 आएगा, और धाई अंक जो बच्चा होगा है उसका अगले अंक से गुणा हो जाएगा, तो 6 के बाद कितना होता है, 7 6 7 42 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 65 जो है, 65 का जो वर्ग आ रहा है वो 4225 आ रहा है, पर ये 4356 है। इसका मतलब है कि 65 से छोटी संख्या तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 66 है। अब इसके लिए, अब ये तो सब चीज़ें तुम्हारे समझ में आ गई। अब अगर इसको क्या करना है आपको, अगर इसका देखें, अगर इसका देखा जाए तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया कि क्लास में उतने छात्र हैं, जितने छात्र उतने ही हर एक से उतना ही रुपया लिया गया। अगर छात्रों की संख्या x है तो हर एक से x रुपया लिया गया, तो कुल रुपया कितना हो रहा है ये तुमको दे रखा था, है ना। तो यहाँ पर हमने इसे रुपया में चेंज किया था तो 4356 आ गया था, ये हमने पूरा करा दिया। ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, ये किसका वर्ग होगा, तो हम इसका चेक करेंगे। तो 64 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 64 का 64 से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका 64 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौके 16, 4 छंग 24, 25, 6 छंग 6 चौके 24, 6 36, 36 37 38 है। इसका देख रहा है तो 6 9 और ये 10 का 0, 4096 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4096 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन था वो 43, यानी इससे तो बड़ा ही है, इससे तो बड़ा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 66। ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर हम इसको नज़दीक माने तो ये 70 भी होता, 70 यानी 74 से भी कम होता, तो इसका स्कोर जो आता वो कितना आता, 4900। यानी ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहा है, ये ऑप्शन भी कट हो रहा है। अब 2 ऑप्शन बचे थे तो एक को चेक करना पड़ा, सीधा आंसर आ गया। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन।
किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। क्रमशः ए 60% पाया और बी 30%। इनके प्राप्तांकों का योगफल, इन दोनों का, ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल तो कितना दे रखा है 783। ए का जो प्राप्तांक है वो कितना है 60%, बी का जो प्राप्तांक है वो कितना है 30%। दोनों का प्राप्तांक दे रखा है, क्रमशः दे रखा है, ए का भी दे रखा है और बी का भी, और दोनों का योगफल भी दे रखा है। दोनों का क्या दे रखा है, योगफल भी दे रखा है। दोनों का योगफल और जो अधिकतम अंक पूछा है कि पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक कितना होता है, अधिकतम अंक क्या हो सकता है 100%। 100% से तो ज़्यादा होगा नहीं, तो हमें इसको ज्ञात करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोनों का योगफल दे रखा है, तो दोनों का योग कर लो, ए और बी। दोनों का योगफल कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ा तो 90%। कितना आ रहा है 90%। 90% बराबर कितना है 783। जिसका 90% पता है तो 100% भी निकाल लेंगे। 100% कैसे निकालेंगे, तो 1% निकाल लीजिए पहले। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 90 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक। अब हमें इसका 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये इसका 100% हो गया। 1% से 100% निकाल लिया, 0 से 0 कट गया। 9 से काटे तो 9 8 72, 6 बचेगा। 9 से काटा 9 8 72, 6 बचाता तो 9 7 63, तो ये कितने बार कट गया। इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 870। तो सही आंसर कौन सा होगा 870। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 है। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ से हम वर्ग ले लेते पहले, है ना। एक आयत है, एक आयत बना लिया, और एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा में दे रखी है, ठीक है। और इनके दोनों के क्षेत्रफल कैसे बराबर हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे बराबर हैं। आयत के एक भुजा दे रखी, कितनी दे रखी 108 है। एक भुजा दे रखी 108, 108 लिख ले। और एक भुजा कितनी दे रखी पता नहीं है, चौड़ाई पूछा है, लंबाई दे रखी 108, और वर्ग की प्रत्येक भुजा दे रखी 72/72। ये बात समझ में आ गई। यही दे रखा है कि एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों के क्षेत्रफल कैसे बराबर है। और किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई 108, चौड़ाई x माना है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 72 गुणा 72। ये इसका क्षेत्रफल। यहाँ से क्या कर लेंगे, आयत की चौड़ाई निकाल लेंगे। निकाल पाएंगे, चलो काटना शुरू करते हैं। 9 से काट रहे हैं, 9 एकम 9, एक बच गया, 9 दूनी 18, 9 8 72, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौके 12, 4 छिंग 24, 8 छिंग 48। सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 के भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल छोड़ता है। तो हम इस तरह क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में कितना 4 शेषफल आता है, तो हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका लेना है, 12, 15, 20 और 54, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा एलसीएम प्लस 4, क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी, 20 से भी विभाजित होगी, 54 से भी विभाजित होगी। अगर उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हर स्थिति में क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। चलो एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 2 छिक्के 12, 15 नहीं कटा, 2 दाशरम 20, 2 दाशरम 20, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 15 नहीं कटा, 2 पंचे 10, 27, 3 का नंबर, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 5 3 नम 27, 3 से काटा, 5 5 3, फिर 3 से काटेंगे और इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 1 5 5 1, 5 से काटा तो फाइनल आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, थोड़ा सा क्या कर लें, इसको छोटा कर लें। आंसर आ चुका है तुम्हारे सामने, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 का गुणा किससे करना है, 60 का गुणा करना 3 तिया 9 से, तो 9 छिक 54,
इसमें 4 और जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 4 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 544 आंसर आ जाएगा। सही आंसर तीसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है, तो बिल्कुल भैया सत्य है, ये तो यही सत्य दिख रहा है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है, तो जितनी भी दुनिया में पूर्णांक संख्या है सारी परमेय संख्या होती है। पूर्णांक में जीरो भी होता है। जीरो भी क्या है? ऐसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। और परमेय संख्या वह होती है जिसका Q कभी जीरो नहीं होगा, इस कंडीशन में अंश और हर के रूप में, जिसमें Q का मान जीरो नहीं होगा। तो P जीरो हो सकता है, तो जीरो एक पूर्णांक है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, या जीरो के नीचे 5 लिख सकते हैं, या जीरो के नीचे 100 लिख दो, 500 लिख दो, 1 5 6 लिख दो। तो जीरो एक परमेय संख्या तो है। और कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरह क्वेश्चन कि बताइए क्या जीरो एक परमेय संख्या? तो हाँ, जीरो एक परमेय संख्या। तो निम्नलिखित में सत्य कथन पूछा था, तो पहले नंबर पर सत्य मिल गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? बताइए मुझे। दो परमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरमेय होता है, ये तो असत्य है। भिन्न संख्याएं अपरमेय होती है, ये भी असत्य है, ठीक है। तो पहला, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जितनी भी दुनिया में संख्या है पूर्णांक कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 सभी की सभी क्या है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 है, 5/1 लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 है, सबका मालिक 1 है। तो प्रत्येक दुनिया में जितनी भी संख्या है सभी की सभी क्या होती हैं? एक परमेय संख्या होती है। देखो, 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभाज्य संख्याओं से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो 1 से लेके 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं को योगफल पूछा है। तो 1 2 है, 3 5 7 11 13 17 और 19 है। इन सबको जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। तो पहले हम आसान जोड़ेंगे। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भैया? 30 है। इन दोनों का भी 30 और 30 60, तो यहीं पर बन गई बात है। 60 और 70, 70 और 5 75 है। भैया कहाँ गड़बड़ कर? नहीं, 72 ये हो गया, 12 हो गया, 77 हो गया। कितना हो गया? 77, ठीक है। ये 60 हो गया, 60 और ये 12 72 और 5 77। सर आपने ऐसा करो और हम इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 48 भाग 12 गुणा 9/8 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3 ये सवाल है। तो बोर्ड मास का नियम बता चुके हैं, काफ़ी अच्छे से आता है। अब इस पोर्शन में सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, इतना पोर्शन हल होगा। अब कोष्टक के अंदर भी कुछ है। कोष्टक के अंदर पहले का को हल करेंगे। क्या करेंगे? का को हल करेंगे। तो का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ये भी का गुणा है। अब क्या करेंगे? 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इतने का जो आंसर आया वो आ गया 1/2। 4 दूनी 8, 3 तिया 9। तो इतने का जो आंसर आ गया वो आ गया 3/2। बड़े कोष्टक के अंदर इधर 12 है में 48 है। आगे चले। कोष्टक के अंदर इस भाग को अगर गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पलटी खा जाएगी, 2/1 हो जाएगा। और ये 3/2 है, ये नहीं पलटती। जो संख्या है वो बराबर भाग की उस तरफ वाली संख्या को पलटती, इस तरफ वाली संख्या को नहीं। भाग का गुणा किया तो ये संख्या पलट जाएगी। हो गया, बाकी संख्या अपनी जगह पे है। 48। अभी ये कोष्टक हल करा जाए। ये कोष्टक अभी 2 से 2 कट गया, ठीक है। कोष्टक तो हल हो गया। इसका आंसर कितना आया? 3 है। और इधर ये कोष्टक की बात क्या होगा? भाग 12 चौके 48, 4 गुणा 3 बराबर कितना क्या? 12। तो सही आंसर क्या होगा? 12। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट ही इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से। ये तो पूरा का पूरा हमने लिख दिया, बड़ी तसल्ली से सवाल कर रहे हैं, ठीक है। इसको 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो ये कि इसका एलसीएम आएगा 1000। कितना आएगा?
तो यहाँ 1000 है तो 1000 है तो 1000 एक कम, तो यहाँ पर 2 का 2 रहेगा। 100 से जब 1000 में भाग लगाएंगे, 100 से जब 1000 में भाग लगाएंगे तो 2 जब 10 बार जाएगा तो 10 का इससे गुणा हो जाएगा, 10 दिया 30 है। 100 बार जाएगा भाग देंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा तो 400। 400 में 30, 430, 432 हो गया। कितना हो गया? 432 बटे में कितना? 1000। किसी संख्या में 1000 से भाग देते तो 3 स्थान बाद दशमलव, तो 3 स्थान बाद 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 432 दूसरा ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 49वां देखते हैं। 49 में क्या है? सारे कोष्टक हैं, क्वेश्चन देख रहे हो तुम्हें, तो सारे कोष्टक को हल करेंगे। तो इस कोष्टक का जो आंसर आ गया वो कितना गया? 0। 2 और 1 3, 3 में से 3 घट गया तो 0। पहले कोष्टक का आंसर 0। 5 और 3, 5 और 4 9, 9 में से 9 घटा 0। 7 और 6 13, 13 में से 13 घटा तो 0। 9 और 8 17, 17 और 17 0। भैया ये तो पूरा ही 0 हो गया। कितना हो गया आंसर? 0। प्राकृतिक संख्या 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत कितना है? तो 1 से 20 तक की बात करें, 1 से 20 तक कितनी संख्याएं? 20 होंगी। कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं हैं बेटा 20 है, 1 से लेके 20 तक है, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 20 है। लेकिन अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं 8 है। कैसे? 2 3 5 7 11 13 17 19 है। अभाज्य संख्याएं मात्र 8 है। कितनी है? 20 में से 1 से लेके 20 तक में सिर्फ 8 अभाज्य संख्या हैं। इनका प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत कैसे? 20 में से 8 अभाज्य संख्या है, परसेंटेज में देखना है तो 100 का गुणा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत आ गया 20 पंचे 100, 8 पंच 40। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 40%।